मैं 2 मिनट में अपनी बात को कहूँगा और जो रेजोल्यूशन यहाँ पर पेश हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए और 2 डायग्नोसिस जिसकी बहुत ज़रूरत है। 1 कि जो भी दलित अपलिफ्टमेंट हुआ है, आदिवासी अपलिफ्टमेंट हुआ है, बिकॉज ऑफ द कांग्रेस ने रिजर्वेशन दिया, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया, पंचायत तक ले गई, केरोसिन साफ रहा या कोई कोटा रहा, गैस एजेंसी थी या पेट्रोल पंप में थे, सब में रिजर्वेशन देकर के कांग्रेस ने एक मिडिल क्लास तैयार किया। एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया। वही मिडिल क्लास जिसको कांग्रेस ने तैयार किया, वही हमारे खिलाफ कैसे बरगला दिया गया, यह बहुत जरूरी है ध्यान देने की, क्योंकि उत्तर भारत में कांग्रेस को कमजोर होने का कारण यही है। यह कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सरदार पटेल जी ने कहा था कि उनके लिए संसद का दरवाजा क्या, खिड़कियां भी बंद कर दी गई हैं, जो कि गलत है। लेकिन जमीन पर यह है, आम दलित कार्यकर्ताओं या आम दलित समाज के बीच में ये भ्रम अभी भी है, जिसको दूर करने की जरूरत है। जबकि सच्चाई यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान सभा में चुनकर के बंबई से नहीं पहुंच सके, तब उनको खुलना से चुनकर के आना पड़ा और भारत के बंटवारे के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा में सदस्यता नहीं रही। एक कांग्रेस के वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आए और बंबई से जो एमआर जयकर चुन करके आए थे, उनके जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस चुनवा करके संविधान सभा में लाई और वही दुष्प्रचार हुआ कि बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस है। दलितों को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। दूसरी बात है, संविधान निर्मात्री समिति के चेयरमैन किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया। कानून मंत्री किसने बनवाया? कांग्रेस ने बनाया। हिंदू कोड बिल अगर कैबिनेट नहीं चाहती तो हिंदू कोड बिल पेश नहीं हो सकता था। तो कांग्रेस ने ही बाबा साहब को यह सारा मौका दिया और यह दुष्प्रचार हुआ कि कांग्रेस दलित विरोधी है, बाबा साहब को अपमान किया, भारत रत्न नहीं दिया। अरे भारत रत्न देने वाला, भारत रत्न तो सचिन तेंदुलकर को भी मिल जाता। असली काम बाबा साहब को करने का मौका कांग्रेस ने ही दिया। आज राहुल जी जो कारवां को लेके चल रहे हैं, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को हर क्षेत्र में भागीदारी, अगर इस लड़ाई में राहुल जी का साथ हम लोगों ने नहीं दिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेंचुरीज लग जाएंगी, सदियां बीत जाएंगी, दलित फिर से गुलाम हो जाएगा। इस देश में कोई और दूसरा नेता नहीं है जो इस लड़ाई को लड़ सकता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि राहुल जी का फेल हो जाने का मतलब पूरा बहुजन समाज फेल होगा और फिर से वही सामंतवाद इस देश के अंदर कायम होगा। एक मिनट की बात और मैं कहना चाहूंगा। पिछड़ा वर्ग को हम कन्विंस नहीं कर पाए। क्या वजह? मंडल कमीशन का विरोध अडवाणी जी ने रथ यात्रा से किया और मंडल किसके लिए था? पिछड़ों के लिए था। जो अधिकार पिछड़ों को दिया जा रहा था उसका विरोध, उन्हीं का विरोध करके एक शक्ति का निर्माण बीजेपी ने किया, जो दो एमपीओ की पार्टी थी
और वो बन गई सत्ताधारी, तो पिछड़े वर्ग के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये बात जन जन तक जाना चाहिए कि जब मंडल जजमेंट आया कांग्रेस की सरकार थी, मंडल लागू जब हुआ कांग्रेस की सरकार थी। 2006 में अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे। आज लाखों डॉक्टर इंजीनियर अगर ओबीसी समाज के इस देश में हैं तो कांग्रेस की देन है, जो 93rd अमेंडमेंट अर्जुन सिंह जी ने इस समय किया था माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उसके वजह से हैं। लेकिन पिछड़ों को याद दिलाने की बात, तो मैं यही कहूँगा कि ये दो बातें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये दो बातें हमने पहुंचा दिया तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।